हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे भाई। आप सभी का असल में कितने बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी का जो सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, आज मेरा सेकंड लास्ट क्लास होगा, एक क्लास मेरा और होगा जो कि मेरा एनसीईआरटी एससीईआरटी का क्लास 8 का। उसके बाद मेरा आपका क्लास 8 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्लास 9 में। ठीक है, ये मेरा अध्याय कितना है? ये अध्याय 5 है। ये अध्याय आपका अध्याय 5 है, इसमें 3 ही लिखा हुआ है। अध्याय 5 में कर रहा हूँ ये। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इसको, और वीडियो को बार बार देख करके आप लोग अच्छे से अपना नोट्स भी कर सकते हैं या फिर अपना इसको याद भी कर सकते हैं कि अच्छा ये कंटेंट पूरा मैं एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, अदर बुक से मैं लेता ही नहीं, पूरा एनसीईआरटी का ही कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम इस बार कितना एग्जाम में है। ठीक है, इस बार हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार जी जान लगा करके हम तैयारी करेंगे और TRE 4 में एक सीट पक्की करना ही है। ठीक है, इस बार TRE 4 में एक सीट हम लोगों को लेना ही है। तो आप लोग प्लीज असलम एकेडमी से जुड़ जाइए और इस परिवार को आप लोग फैलाइए भाई। ठीक है, और हमें भी आप लोगों का सेवा करने का मौका दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और काफी आपका इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, आप अच्छे से इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का भी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? हरियाणा। हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी कहलाता है? यदि हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ठीक है, कौन सा शहर है भाई? क्या वो सोनीपत है, क्या वो गुरुग्राम है, क्या पानीपत है, या भिवानी है? तो कौन सा शहर होगा? हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी कहलाता है? तो गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि हरियाणा का जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे। कौन? गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। गुरुग्राम, गुरुग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कौन सा उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है? यानी सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन है? क्या वो सूती वस्त्र उद्योग है, क्या वो इस्पात है उद्योग है, क्या वो पेट्रोलियम है, या क्या चीनी उद्योग है? तो भाई सबको पता होगा प्राचीनतम उद्योग में कौन आएगा? सूती वस्त्र ही आएगा। सबसे पहले यही उद्योग आया था ना, सूती वस्त्र उद्योग होगा। ये कौन सा प्राचीनतम विश्व के कौन सा उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है? तो सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से आपका एक है। कौन? सूती वस्त्र उद्योग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? मत्स्य तेल निर्माण आधारित उद्योग है। मत्स्य तेल निर्माण आधारित उद्योग है। क्या वो कृषि है, क्या वो खनिज है, क्या वो समुद्र है, क्या वो वन है? तो कौन सा होगा मत्स्य तेल निर्माण आधारित उद्योग? समुद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? उद्योगों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? उद्योगों को किस आधार पर बांटेंगे? ठीक है, या कच्चा माल के आधार पर बांट सकते हैं, या आकार, या फिर स्वामित्व, या फिर सभी? तो भाई उद्योगों को आप सभी के इसमें बांट सकते हैं। वो कच्चा माल के इसमें बांट सकते हैं, और आकार के हिसाब से भी और स्वामित्व के हिसाब से, यानी सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सभी के आधार पर आप उद्योग को बांट सकते हैं। ठीक है भाई, उसमें बाद में क्या है? खाद्य संसाधन डैश आधारित उद्योग है। यानी खाद्य संसाधन जो है कैसा उद्योग है? क्या वो आपका खनिज उद्योग है, क्या वो कृषि है, क्या समुद्र है, या फिर वन है? तो खाद्य संसाधन आधारित उद्योग क्या हो जाएगा भाई? आपका कृषि उद्योग हो जाएगा। नहीं, कृषि उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि खाद्य संसाधन आधारित उद्योग क्या हो जाएगा? कृषि। क्या हो जाएगा भाई? कृषि उद्योग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? प्राकृतिक रेशे कौन कौन है? आपको पहचानना है। एक प्राकृतिक रेशा होता है, एक मानव रेशा, आपको पता ही है। तो आपको यहाँ पे पहचानना है प्राकृतिक रेशा कौन कौन सा है। क्या ऊन है, सिल्क है, कपास है, या फिर सभी है? तो ऊन भी प्राकृतिक रेशा है, सिल्क भी प्राकृतिक रेशा है, कपास भी प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी क्या है? प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आएगा।
ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट, आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा एकदम एनसीईआरटी का निचोड़ है आज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी। कहा क्या, भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी भारत में, क्या कलकत्ता के अंदर, क्या दिल्ली के अंदर, क्या उड़ीसा में, या बम्बई में। तो किस में हुई थी भाई, तो बम्बई के अंदर जो हुआ था, बम्बई के अंदर भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल किस कहाँ पे हुआ था, बम्बई के अंदर स्थापित हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई, बम्बई, याद कर लेंगे कि भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल बम्बई के अंदर स्थापित किया गया था। कहाँ पे, बम्बई के अंदर स्थापित किया गया था, बम्बई बम्बई, याद कर लेंगे चीजें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अहमदाबाद किस नदी के नदी पर स्थित है। अहमदाबाद किस नदी पर स्थित है, क्या लूनी नदी पर, कोसी नदी पर, साबरमती पर, या फिर गंगा पर। तो अहमदाबाद जो है आपका साबरमती नदी किनारे पर स्थित है, नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, साबरमती नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी पर आपका स्थित है। ओके, अब चलते हैं हम लोग एससीईआरटी में। गहन खेती से तात्पर्य है, गहन खेती किस तरह की खेती होता है, एक साथ कई फसलों को लगाना, उसे हम गहन खेती कहेंगे, या अदला बदली है ना, अदला बदली है ना, यहाँ पे अदला बदली होगा, अदला बदली, अदला बदली लगाना है ना, यानी दो एक फसल के वजह दूसरा बदल, अदला बदली, ठीक है, अदला बदली लगाना, या ए या बी दोनों। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा आपका एक साथ कई फसल का लगाना गहन खेती कहलाता है। ओके, अच्छा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार कर सकते हैं, स्टार मार्क लगा सकते हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है बीपीएससी टीआरई 4 में किसी भी एग्जाम में, कि चाय उत्पादन के लिए तापमान चाहिए, यानी चाय के उत्पादन के लिए कितना तापमान चाहिए, यानी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 50 से 75 डिग्री सेल्सियस चाहिए, या 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो चाय के उत्पादन के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अनुकूल मानी जाती है। कितना, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि चाय के उत्पादन के लिए तापमान कितना चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस आपका अनुकूल मानी जाती है। किसके लिए, चाय के लिए, चाय के लिए कितना, 20 से 30, 20 से 30 चाय के लिए, ठीक है, कितना टेम्परेचर चाहिए, 20 से 30 आपका चाय के उत्पादन के लिए होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, बिक्री के लिए नकदी फसल उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, यानी ऐसा फसल जिसको हम बिक्री के लिए बिक्री करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, नकदी फसल उगाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कौन सी मतलब खेती कहते हैं, क्या साग वाहिका कहते हैं, साग वाटिका कहते हैं, या बागवानी कहते हैं, या झूम खेती बोलते हैं, या फिर जीविका खेती बोलते हैं। तो बिक्री के लिए नकद फसल उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम बागवानी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, नहीं बागवानी कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कौन रासायन आधारित उद्योग है, ये रासायन आधारित उद्योग कौन है, क्या तारपीन है, चमड़ा है, मिट्टी का बर्तन है, या फिर रेशा। तो इसे ऑप्शन क्या जाएगा, रेशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि कौन रासायनिक आधारित उद्योग है, तो रेशा आपका रासायनिक आधारित उद्योग है, कौन, रेशा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, कौन, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लोहा इस्पात संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है, कौन, लोहा इस्पात संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका नाम है लोहा इस्पात संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो क्या गंगा नदी के किनारे स्थित है, क्या वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, क्या वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, क्या वो यमुना के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, कौन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, अच्छे से याद कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए इसमें आपको विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेक्स टेक्सटाइल्स शब्द लैटिन भाषा के टेक्सियर से लिया गया है। उसका क्वेश्चन नंबर बी में क्या, प्राकृतिक रेशे ऊन, रेशम, कपास, लेनिन और जूट है से प्राप्त होता है, यानी प्राकृतिक रेशा इससे प्राप्त होता है, या टेक्सटाइल शब्द जो है लैटिन भाषा के टेक्सटियर से लिया गया है, सही है। तो ये भी सही है कि टेक्सटाइल शब्द लैटिन भाषा के टेक्सटियर से लिया गया है, और प्राकृतिक रेशा जो है
ऊन, रेशम, कपास, लेनिन और जूट से प्राप्त होता है। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा, दोनों आपका सही हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का एनसीईआरटी एससीईआरटी का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई आज। ये आज का क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण। ये कोई क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन आपका कम नहीं है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लेके आ रहा हूँ। बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है भाई। प्लीज प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे भाई, और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमें भी पढ़ाने का मन करेगा। और प्लीज़ कमेंट्स जरूर करें यहाँ पर, जो भी दिक्कत होता है आप लोगों को तो प्लीज़ हमको कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, और कोई वीडियो अगर हमसे चाहते हैं आप तो प्लीज़ हमको कमेंट्स करें, और वही आपको परेशानी हो तब भी हमको कमेंट्स करें। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा या कोई वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आप लोग आराम से आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेंगे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।